गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। और किसकी? हम तीनों तो शादीशुदा है भाई। नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। आपने शादी नहीं की? अरे नहीं की नहीं, हुई नहीं। क्यों? वो क्या है कि मेरे वक्त में मेरे जैसा वो रिश्ते ढूंढने वाला कोई था नहीं ना, इसलिए शादी नहीं हुई। इसलिए एक दिन मैंने ठान ली कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी भी नौजवान के साथ मैं नहीं होने दूंगा। सॉरी कांजी दादा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। चंपक? नहीं, करनी है। दादाजी, पापा। हाँ। क्या? दादाजी को समझाइए ना। जेठिया, खबरदार जो मुझे समझाया है तो तू टिपेंद्र को समझा। टप्पू। टिपेंद्र। नहीं पापा। दादाजी, आपको मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवानी है? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तेरी शादी हो जाए। क्यों? आप कहाँ जा रहे हो? टप्पू, टिपेंद्र, ऐसा नहीं पूछते। लेकिन पापा। देख कांजी, तू जरा भी चिंता मत कर, मेरे लिए तो रोज का है। क्या है, शुरू में नौजवान मना करते हैं, फिर मैं जब एल्बम दिखाता हूँ ना तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जागता है। तो आज भी एल्बम लाया है ना? हाँ, वो तो मेरा मेन हथियार है। कहाँ गया? ये है एल्बम। तू शांति से बैठ के ये एल्बम देख और जो भी फोटो तुझे पसंद आए वो साइड पे निकलता जा, और जिससे टिपेंद्र की कुंडली मिलेगी उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ले देख। नहीं, मुझे नहीं देखना एल्बम। जेठिया, मैं देखूं एल्बम? अरे तू टिपेंद्र को समझा, एल्बम देखे। पापा, जब मुझे शादी करनी नहीं है तो मैं क्यों देखूं एल्बम? ठीक, मत देख। कांजी, तू तो हमारे गड़ा परिवार के बारे में सब जानता ही है। तो इस एल्बम में से हमारे परिवार के अनुरूप जो लड़की तुझे अच्छी लगे उन सब के फोटो तू मुझे बाद में भेज दे। ठीक। और ये ले, ये टप्पू का फोटो रख, तुझे किसी को दिखाना हो। पापा, दादाजी को समझाइए ना कि वो मेरी शादी की जिद छोड़ दे। बेटा, तू टिपेंद्र को समझा दे कि वो अपनी जिद छोड़ दे। अरे चंपक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिपेंद्र ने पहले से कोई लड़की देख रखी है? शहर में आजकल लड़के लड़कियों के बीच लव मैरिज ज्यादा प्रचलित है। टिपेंद्र, ऐसा कुछ है? हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो अभी मौका है, बता दे। मौका? नहीं, मतलब नहीं, अब ऐसा कुछ है तो बता दे। बापू जी खोटी मेहनत ना करे। दादाजी, पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरी शादी की उम्र नहीं है, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। अरे वैसे तो कभी कभी तुझे हम बाहर जाने के लिए मना करते हैं, तब तू कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब जब शादी की बात आई है तो कहता है कि मैं छोटा हूँ। अरे बेटा, हमारे समय में तेरी उम्र में शादी होके घर में पालना झूलने लगता था, समझा? हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, वो समय अलग था और ये समय अलग है। अरे कोई समय अलग नहीं है, शादी का समय आजकल की पीढ़ी ने बदल दिया है। बाकी हमारे पुरखों ने जो शादी का समय नक्की किया था ना, वो बराबर ही था है। अरे मेरा बस चले ना तो आज कोई सुकन्या मिले तो कल के कल तेरी शादी करवा दूं। दादाजी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। टप्पू, टिपेंद्र, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, एक शब्द नहीं बोला तू। पत्थर की मूर्ति की तरह मेरे और टप्पू के बीच में ऐसा बैठा रहा। अरे बाप है तू उसका, शादी के लिए उसे मनाना चाहिए था ना। कांजी, तू लड़की ढूंढना शुरू कर,
मुझे जितनी जल्दी हो सके टप्पू की शादी करा देंगे। तू जरा भी चिंता मत कर, काम हो जाएगा। चलो चंपक, मैं निकलता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बापूजी, कुछ सुनना नहीं है मुझे। तू कुछ भी करके टप्पू को शादी के लिए मना ले। अरे लेकिन बापूजी, बोला ना तुझे, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मैं टप्पू को शादी के लिए कैसे मनाऊं और क्यों मनाऊं? क्या मुसीबत है। बापूजी टप्पू की शादी करने पर तुले हुए हैं और टप्पू को शादी करनी है नहीं। क्या करूं? हाँ जेठालाल बोलो। बता साहब आप घर पे हैं? हाँ क्यों? हाँ तो मैं आता हूँ, 1-2 मिनट जरा बात करनी है आपसे। क्या हुआ? अरे भाई मत पूछिए क्या हुआ, मैं आके बताता हूँ। ठीक है। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? किसके साथ क्या हुआ होगा? जेठालाल का फोन था, वो कह रहा था वो कुछ बात करनी है, आ रहे। क्या हुआ होगा? इसलिए मुझे कैसे पता क्या हुआ होगा? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं बोलता क्या हुआ होगा? मैं देख। बेटा भाई। मेहता साहब। हाँ है ना, आइए। आओ आओ। मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, मेरे घर में जंग का ब्यूगल बज गया है। क्या मतलब? टप्पू की शादी को लेकर बापूजी और टप्पू के बीच में जंग का ब्यूगल बज चुका है। अचानक टप्पू की शादी की बात कहाँ से आई? अरे कल रात को वो टप्पू बर्थडे पार्टी से लेट आया तो पता नहीं बापूजी को मन में क्या हो गया, वो जल्द से जल्द टप्पू की शादी कराने की बात कर रहे हैं। और टप्पू मना कर रहा है? हाँ। तो तुमने चाचा जी को समझाया नहीं? समझाया मेहता साहब, लेकिन याद है कुछ साल पहले मुझे टप्पू की शादी का सपना आया था। बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है। हाँ। तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। शादी करवा के यहाँ पर लाए हैं। ये मेरा टप्पू है ना, उसकी ये धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी यानी कि बाल विवाह। इट्स एन अनबिलीवेबल एंड नॉन बिलीवेबल ऑफेंस। इंस्पेक्टर साहब यही है जिसने बाल विवाह कराया अपने बच्चे का। हवलदार गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कर लो। मेरी बात सुनो। हाँ याद है याद है। तो सपने में कैसे बापूजी टस से मस नहीं हो रहे थे, अभी रियल में बापूजी बिल्कुल वैसे ही टस से मस नहीं हो रहे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बापूजी को टप्पू की शादी करानी है और टप्पू को शादी करनी है नहीं। जेठालाल तुम्हारी सिचुएशन तो पेचीदा है। अंजलि, मेरे और जेठालाल के लिए मसालेदार चाय ले आओगी? अभी लाई। थैंक यू अंजलि भाभी। जेठालाल अब ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मतलब टप्पू की शादी होनी चाहिए या नहीं? कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, टप्पू कुछ कमाता है नहीं। कुछ काम धंधा करने लगे, 2 पैसा कमाने लगे तो उसकी शादी के बारे में सोचना वाजिबी है। तो ये बात तुम चाचा जी को समझाओ ना। अरे समझाई, लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। वो तो उल्टा कह रहे कि अगर आज लड़की मिलती है तो मैं कल के कल टप्पू की शादी करा दूं। बापूजी कहते हैं कि शादी करने के लिए मैं टप्पू को समझाऊं और टप्पू चाहता है कि शादी न कराने के लिए मैं बापूजी को समझाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी का गुस्सा सहन करूं या टप्पू की फरियाद सुनूं। दोनों के बीच में मैं तो गेहूं की तरह पीस रहा हूं। जेठालाल तुम्हारी परिस्थिति तो बहुत उलझी हुई है। वही तो। जेठालाल मुझे लगता है कि चाचा जी को ही समझना पड़ेगा। इस मामले में वो धीरज रखें तो अच्छा है।
क्योंकि इस उम्र में बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना मुसीबत मोल लेने जैसा है। आजकल के बच्चे अपना विरोध जताने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी समस्या बहुत ही जटिल है। जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे कब क्या कर जाएं कोई कुछ कह नहीं सकता।